दोस्तों, क्या आपको पता है कि बैंकिंग वेबसाइट्स को कैसे पता चलता है कि आपने सिस्टम छोड़ दिया है? तो चलिए आज बात करते हैं एक हिडन वेब एपीआई के बारे में। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक अपना यूआई देख लेते हैं। यार हमारे पास यहाँ पे एक डैशबोर्ड है और यहाँ पे मैंने एक एक्टिवेट सिक्योरिटी का बटन दे रखा है और मेरा अभी सिस्टम एक्टिव है। अब जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा एक्टिवेट सिक्योरिटी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे को एक पॉपअप आएगा। आपको मे बी अभी दिखेगा नहीं यहाँ पे स्क्रीन में, बट जब आप ये करोगे ना कोड को, तो आपको यहाँ पे एक अलाउ और ब्लॉक का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है, अलाउ कर देना है। अब फ्रेंड्स जैसे ही मैं अलाउ कर देता हूँ, अब मेरा सिस्टम मॉनिटरिंग होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वेट करूंगा 1 मिनट का, अपने कर्सर को मूव नहीं करूंगा और अपने सिस्टम को बिल्कुल छेड़ूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, और वेट करते हैं फ्रेंड्स, चलिए। और आप यहाँ पे ध्यान देना, मेरा सिस्टम अभी ऊपर एक्टिव दिखा रहा है ग्रीन कलर में। जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा तो मेरा ये ना एक टाइमर चलने लग जाएगा और यहाँ पे दिखाएगा यूजर आइडल, मतलब यूजर ने 1 मिनट से कुछ किया ही नहीं यार, कोई छेड़खानी नहीं, कोई हरकत नहीं, सिस्टम बिल्कुल वैसे पड़ा हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं, वेट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर आइडल, और उसने कोई एक्टिविटी नहीं की। देखो यहाँ पे मेरा टाइमर चल रहा है। अब जैसे ही मैं माउस मूव करता हूँ या कुछ भी एक्टिविटी करता हूँ ना, मेरा टाइमर रुक जाएगा। ओके, अब ये कैसे आपको ऑटो लॉगआउट में मदद करेगा? तो फ्रेंड्स जैसे ही हम यहाँ पे ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि यूजर आइडल है, वैसे ही आप अपनी ऑटो लॉगआउट की एपीआई कॉल कर दोगे। सिंपल है यार। यहाँ पे मैंने लॉग इन लॉग आउट तो बनाया नहीं है, बट जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक सिंपल डैशबोर्ड बना दिया था। अब देखो मैं माउस मूव करता हूँ। ओके, अब देख लो, मैं थोड़ा ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, शायद मैं हल्का मूव कर रहा था तो वो ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो अब क्या हो गया, मेरा सिस्टम वापस एक्टिव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जस्ट समझाने के लिए आपको कि कैसे ये आपका ये चीज़ चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा यार, मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं। अब यहाँ पे कौन सी एपीआई यूज़ करेंगे, आइडल डिटेक्टर एपीआई का यूज़ करेंगे हम। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं। और फ्रेंड्स हमने सक्सेसफुली अपना डेमो तो देख दिया, कैसे हमारा यूआई दिखने वाला है, कैसे वो काम करेगा। अब इसे समझते हैं इस एपीआई के बारे में। अच्छा, तो मैंने हिडन एपीआई क्यों बोला, क्योंकि यार हमें ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा आइडल डिटेक्टर नाम की कोई एपीआई भी है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है यार, अगर नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सीख तो रहे ना आज कैसे काम करेगा ये। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ना हमें ये देखना है कि आइडल डिटेक्टर हमारे ब्राउजर में काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल एपीआई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या आइडल डिटेक्टर मेरे विंडो ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो आप सिंपल से इतनी लाइन को कॉपी कर सकते हो और ये आप अपने कंसोल में जाके चेक कर लीजिए। अगर ट्रू आया इसका मतलब आपका आइडल डिटेक्टर तो काम करेगा, और अगर फॉल्स आया तो इसका मतलब आपके ब्राउजर में काम नहीं कर रहा है, तो आपको ब्राउजर अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले बोला क्या आइडल डिटेक्टर इसमें विंडो में एग्जिस्ट नहीं करता, अगर तो हम दिखा देंगे कि आइडल डिटेक्टर एपीआई इज नॉट सपोर्टेड इन दिस ब्राउजर और रिटर्न कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अच्छा मैं ये फिलहाल ना ऐसी डमी कोड है ये, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अच्छा डमी लिख देता है इस कोड का नाम, ठीक है, डमी कोड। इस फंक्शन का नाम डमी कोड हो गया। और फ्रेंड्स दूसरी चीज, मान लीजिए कि आपके इसमें चल गया सक्सेसफुली, तो अलर्ट तो दिखेगा नहीं। दूसरा काम मेरे को क्या करना है, मेरे को ना यूजर से परमिशन लेनी पड़ेगी यार, बिना परमिशन के काम नहीं करेगा क्योंकि सिक्योरिटी वाला कंसर्न है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले परमिशन लेते हैं। अब फ्रेंड्स आपको पता तो चल गया कि आइडल डिटेक्टर है मेरी एपीआई का नाम, ठीक है, मेरी वेब एपीआई का नाम। तो आइडल डिटेक्टर के पास रिक्वेस्ट परमिशन नाम का एक फंक्शन मेथड होता है, और ये पूछेगा आपको एक ब्लॉक, वो देगा एक, या आपको एक पॉपअप देकर लेफ्ट साइड में टॉप लेफ्ट में अलाउ और ब्लॉक करने का ऑप्शन आएगा। आपने देखा होगा कई बार आता है कि कैमरे का एक्सेस देना है कि नहीं देना है, अलाउ या ब्लॉक करो, नोटिफिकेशन अलाउ करो ब्लॉक करो। तो वैसे ही आपका ये देगा। ठीक है, अच्छा ये प्रॉमिस बेस्ड है तो इसलिए हम यहाँ पे अवेट लगा देते हैं। ठीक है, देन का यूज नहीं कर रहा मैं, देन वाला थोड़ा ट्रेडिशनल तरीका है, ये सबसे सिंपल तरीका है, अवेट लगा दिया। अच्छा जी, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसने अलाउ किया है यूजर ने कि नहीं किया है? तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसे होल्ड कर लेता है एक वेरिएबल में। मैंने बोला कॉन्स्ट स्टेट इक्वल टू ये। अब फ्रेंड्स अगर मेरी स्टेट ग्रांटेड नहीं है, तो देखो यहाँ पे समझना, मैंने बोला अगर स्टेट नॉट इक्वल इक्वल ग्रांटेड, तो फ्रेंड्स पता क्या है इसका मतलब, कि यार यूज़र आपको अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है जी, अलाउ नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हो कि चलो मतलब कुछ भी लिख लो यार, अभी फिलहाल ऐसे ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि क्या स्टेट मेरी ग्रांटेड है कि नहीं है। अगर ग्रांटेड होगी तो ये इस इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, अब वो नीचे आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले अगर मेरा यहाँ तक काम कर गया, परमिशन दे दी, ग्रांटेड हो गया, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कॉन्स्ट डिटेक्टर नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और मैं आइडल डिटेक्टर का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, आइडल डिटेक्टर का, और मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया इस तरीके से कुछ। अच्छा मैंने बोला डिटेक्टर जैसे मैंने बनाया, अब फ्रेंड्स मैं इस पर इवेंट लिसनर लगाऊंगा, डिटेक्टर डॉट एड इवेंट लिसनर।
फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पता क्या बोला, मैंने बोला इसमें चेंज नाम का इवेंट लिसनर लगाओ और यहाँ पे ये चेक करो, ध्यान ध्यान से देखना, कोड को बहुत सिंपल है, चेंज नाम का लगा है, मैंने यहाँ पे इसको डिस्ट्रक्चर करके यूजर स्टेट निकाल दी, ठीक है, और मैंने बोला क्या मेरी यूजर स्टेट आइडल है, अगर ये आइडल होती है तो यहाँ पे आप अपना लॉग आउट वाला कोड लिखोगे, बात क्लियर है, बस। अगर आपका आइडल नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो आपका काम चलता रहेगा। अच्छा, पर ये कैसे पता चलेगा कि कितनी देर में आइडल डिटेक्ट हो, कि मैं भाई कितनी देर तक यूजर आइडल रह सकता है, ये भी तो मेन पॉइंट है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास होता है डिटेक्टर डॉट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट नाम का एक मेथड है डिटेक्टर के अंदर, जो कि एक ऑब्जेक्ट लेता है और यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड देंगे, ठीक है, कितना टाइम देना है आपको, कितना भी दे सकते हो मिली सेकंड में, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 1 मिनट, ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट से कम आप नहीं दे सकते और आपको इतना देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये ना मेरे मिली सेकंड में लेगा, इतना भी ध्यान देना, तो 60,000 मतलब 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट। अब आप थ्रेशोल्ड कितना भी दे दो, ज़्यादा दे दो, कम मतलब इससे कम नहीं दे सकते हो, ज़्यादा दे सकते हो। अब इससे होगा क्या कि जैसे आपको आपने कुछ नहीं किया, आपने आपने बोला कि मेरा ये फंक्शन स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है जी, जैसे आप बैंकिंग वेबसाइट में जाते हो तो बैंकिंग वेबसाइट में ना इंटरनली देखो, हो सकता है वो आइडल डिटेक्टर यूज ना कर रहे हो सकता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है, पर इन फ्यूचर जैसे हमारी बैंकिंग वेबसाइट अपडेट होगी या फिर बहुत सारी चीज ऐप्स होते हैं यार, आपने देखा होगा कोई भी आप बैंकिंग के ऐप है, जैसे मैं HDFC सिक्योरिटी यूज करता हूँ, तो पता है उसमें क्या है कि अगर आप थोड़ा सा 20 सेकंड के लिए भी या 30 सेकंड के लिए कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो खुद से लॉग आउट मार देता है, ठीक है, 20 से सेकंड ही, मतलब लगभग 1-2 मिनट तक आप कुछ एक्टिविटी नहीं करो तो खुद ही वो लॉग आउट मार देता है। तो इंटरनली वो हो सकता है कि उनके पास भी कोई डिटेक्टर होगा ना आइडल डिटेक्शन करने का। वैसे हमारा ये बहुत काम की चीज़ है फ्रेंड्स। मेन कोड में अगर हम आते हैं तो देखो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, यार हमारा एक सिंपल सा डैशबोर्ड है, एक्टिविटी सिक्योरिटी वाला है, यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिख रखी है और स्क्रिप्ट में आपको सारी चीज़ दे दूंगा, बट जो मेरा एक्चुअल समझाने वाला था कि मेन वेब एपीआई थी फ्रेंड्स, वो यही है, और केवल इतना ही काम आपको करना है और आपकी एक ऑटो लॉग आउट सिस्टम आपने बना दिया है यार, देखो केवल इतना लिखने से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप चाहते हो कि मैं कोई और वेब एपीआई आपको पता हो, आपको समझनी है, तो मेरे को बताना, ठीक है फ्रेंड्स। एंड आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।